आज हम लोग देख रहे हैं जावा स्क्रिप्ट का कंपाइलेशन का प्रोसेस कि जावा स्क्रिप्ट में कोड कंपाइल कैसे होता है। ठीक है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपाइलर होता है या इंटरप्रेटर होता है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाता है, फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाता है और फिर रिजल्ट आता है। ये एक जनरल प्रिंसिपल है कंपाइलेशन प्रोसेस, इंटरप्रेटर प्रोसेस का। ठीक है, हर लैंग्वेज का कंपाइलर अलग अलग हो सकता है। तो जावा स्क्रिप्ट में भी प्रोग्राम जो है वो कंपाइलर होता है, और जावा स्क्रिप्ट का में कोड जो कंपाइल होता है वो जिट, जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने एक कोड यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो ये कोड का क्या आउटपुट होगा ये डिपेंड करता है स्कोप के ऊपर। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? स्कोप पे डिपेंड करता है। तो जैसे हम लोगों ने क्या, एक वेरिएबल लिया, इस वेरिएबल में हम लोगों ने एक स्ट्रिंग वैल्यू असाइन की है जिसको मैंने नाम दिया, एक स्ट्रिंग वैल्यू हो गई। फिर हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया जो कि यहाँ स्टार्ट हुआ है और यहाँ बंद हुआ है फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर हम लोगों ने कंसोल लॉग किया है मैसेज नाम के एक वेरिएबल को, और यहाँ पर हम लोगों ने एक और मैसेज बनाया और फिर उस मैसेज की वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब इस पूरे प्रोग्राम का क्या आउटपुट होगा? ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे कि इसका आउटपुट पहले ये मैसेज की वैल्यू प्रिंट होगी, हैव ए नाइस डे, और फिर उसके बाद में हैव ए नाइस डे या गुड मॉर्निंग टू यू प्रिंट होगा। कुछ ऐसे, कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा। तो इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट होगा पहले हम वो देखते हैं। तो हम लोग चलते हैं जेएसबीन पे और हम लोग इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट होगा। तो मैं ओपन करता हूं जेएसबीन, मैंने ओपन किया जेएसबीन, और जेएसबीन पे हम लोग चलते हैं, और ये जेएसबीन पे मैंने प्रोग्राम लिख दिया। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, सेम वेरिएबल, और वेरिएबल के बाद में मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर दिया console.log, और यहाँ पर मैंने फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ पर एक वेरिएबल ये है msg नाम का और एक वेरिएबल ये है msg नाम का। ठीक है, तो ये प्रोग्राम का क्या आउटपुट होगा वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग रन करते हैं प्रोग्राम का आउटपुट। तो आउटपुट क्या आया? अनडिफाइंड और गुड मॉर्निंग टू यू। राइट, इसका आउटपुट आया अनडिफाइंड और गुड मॉर्निंग टू यू। अब क्वेश्चन ये उठता है दिमाग में कि ये अनडिफाइंड क्यों आया? अनडिफाइंड क्यों आया? तो इस पूरे को समझने के लिए कि अनडिफाइंड क्यों आया, हमको देखना पड़ेगा कंपाइलेशन प्रोसेस, है ना। तो हम लोग कंपाइलेशन प्रोसेस देखते हैं, तब हमको पता चलेगा कि यहाँ पर अनडिफाइंड क्यों आ रहा है। कि इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो अनडिफाइंड आता है, मतलब अगर जावास्क्रिप्ट में कोई वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं है तो वहां पे अनडिफाइंड, जावास्क्रिप्ट अपने तरफ से उसको अनडिफाइंड कर देती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये हैव ए नाइस डे आना चाहिए था, है ना। कुछ लोगों का ये भी मत हो सकता है कि यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है वो प्रिंट होनी चाहिए थी, हैव ए नाइस डे, लेकिन वो नहीं आया। तो वो क्यों नहीं आया? तो इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए, इस पूरे आउटपुट को ट्रेस करने के लिए हम लोग वन बाय वन प्रोग्राम का कंपाइलेशन प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, लेकिन कंपाइलेशन प्रोसेस हम लोग देखेंगे, हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं देखेंगे। एग्जीक्यूशन से क्या मतलब है? एग्जीक्यूशन से मतलब ये है कि जैसे कोई भी प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट डिक्लेयर होता है ना, वो कंपाइलेशन होता है। जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसका मतलब क्या है? वेरिएबल में यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ, मतलब ये डिक्लेरेशन है। ये फंक्शन है, मतलब ये भी डिक्लेरेशन है। लेकिन ये यहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं है, यहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं है, और यहाँ पे जो फंक्शन कॉल हो रहा है ये एग्जीक्यूशन है, ये डिक्लेरेशन नहीं है। तो हम लोग पहले स्कोपिंग देखते हैं कि स्कोप कैसे डिफाइन होता है, स्कोप का क्या रोल होता है। क्योंकि ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये जो आउटपुट आ रहा है, ये पूरा स्कोप के कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो पहले हम लोग सीखते हैं कि स्कोप कैसे डिफाइन होता है, और जब स्कोप हमको पता चल जाएगा कि स्कोप किस तरीके से काम करता है, तो इस वेरिएबल का क्या, ये रिजल्ट क्यों आ रहा है, वो भी हमको पता चल जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट का कंपाइलेशन है ना,
कंपाइलेशन जावा स्क्रिप्ट को बोला जाता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। जस्ट इन टाइम कंपाइल लैंग्वेज भी हम लोग जावा स्क्रिप्ट को बोलते हैं। तो क्या होता है कि जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, जैसे हम लोग अगर ये देखें कि किस तरीके से प्रोग्राम जो प्रोग्रामिंग है हमारी, मतलब जैसे मान लो आपने कोई क्लास फाइल बनाई, राइट? आपने कोई आपने एक क्लास फाइल बना दी, राइट? आपने जैसे मान लो एक मिनट, आपने कोई क्लास फाइल बना दी, ठीक है? अभी क्लास फाइल बना दी, ये फाइल जब कंपाइल होती है, ये फाइल जब कंपाइल होती है तो क्या बन जाता है, ये फाइल कंपाइल होगी और इस क्लास फाइल की बन जाएगी ऑब्जेक्ट फाइल, और वो ऑब्जेक्ट फाइल जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट होती है, तो वो किसी भी सिस्टम पे रन हो जाती है, ठीक है? लेकिन जावा स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता। जावा स्क्रिप्ट में कंपाइलिंग ऐसा नहीं होता। जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट में जैसे मान लीजिए कि ये आपका जावा स्क्रिप्ट की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए ये आपका वेब ब्राउजर है, राइट? हाँ, और ये आपका सर्वर है, ठीक है? ये आपका सर्वर है और ये आपका वेब ब्राउजर है। तो सर्वर से कुछ कोड आया आपके वेब ब्राउजर पे, HTML आया, HTML डॉक्यूमेंट के साथ साथ जावा स्क्रिप्ट भी आई, है ना? तो जावा स्क्रिप्ट का जो प्री कंपाइलेशन है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फुली डायनामिक है। सर्वर से जो कोड आ रहा है वो डायनामिकली आ रहा है, आपने जो रिक्वेस्ट की उसके अकॉर्डिंग सर्वर ने जो रिस्पांस दिया वो डायनामिकली कोड आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सर्वर है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्लाइंट है, क्लाइंट है, ठीक है? यहाँ पे क्लाइंट है और यहाँ पे सर्वर है, ठीक है? तो ये जो कोड आ रहा है ये पूरी डायनामिकली तरीके से आ रहा है, इसलिए जावास्क्रिप्ट का प्री कंपाइलेशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसमें जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है, मतलब वो एट ए टाइम कंपाइल करता है कोड, ठीक है? अब पूरा कंपाइलेशन प्रोसेस अगर अपन समझे तो उसके लिए हमको एक चीज समझनी होती है कि स्कोप, है ना? स्कोप क्या होता है? तो स्कोप का मतलब यहाँ पे ये होता है कि एक कंटेनर, एक एरिया, राइट, और उसका मेमोरी अलॉटमेंट। जैसे कि स्कोप क्या, एक वेरिएबल का स्कोप हो सकता है और एक फंक्शन का स्कोप हो सकता है। एक फंक्शन बनता है तो एक फंक्शन अपना स्कोप क्रिएट करता है और उस स्कोप के अंदर, उस फंक्शन के अंदर यूज होने वाले सारे वेरिएबल मेमोरी अलॉटमेंट करते हैं, उसको हम स्कोप बोलते हैं। तो ग्लोबल स्कोप क्या होता है? ग्लोबल स्कोप वो है कि जो जो प्रोग्राम, जैसे मान लीजिए मैंने कोई प्रोग्राम लिखा, मान लीजिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा कि वेरिएबल msg इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया यहाँ पे गुड मॉर्निंग, ठीक है? तो मैंने क्या किया, इस वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर किया। अभी मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में मैं इस msg को लॉग करवाता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर हुआ, तो इसको मेमोरी मिलेगी। अब इसको मेमोरी कहाँ पर मिलेगी, तो इसको जो मेमोरी मिलेगी वो ग्लोबल स्कोप में मिलेगी, क्योंकि यहाँ कोई फंक्शन नहीं है, यहाँ कोई फंक्शन नहीं है, ये नॉर्मल एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है। तो जो वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, ग्लोबल में। तो जो बाय डिफॉल्ट स्कोप होता है वो क्या होता है, ग्लोबल होता है। तो इसको मेमोरी कहाँ मिलेगी, ग्लोबल के अंदर मिलेगी, ठीक है? और ये वेरिएबल एक दूसरे को एक्सेस भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई और वेरिएबल मैंने बना दिया, यहाँ पर मान लीजिए मैंने a इज इक्वल टू 10 ऐसा कुछ वेरिएबल बना दिया, और यहाँ पे मैंने var v इज इक्वल टू 20 ऐसा कुछ एक वेरिएबल बनाया, और मैंने यहाँ पे c इज इक्वल टू c एक वेरिएबल बना दिया c, और मैंने लिख दिया c इज इक्वल टू a प्लस b। तो ये जो c वेरिएबल है ये a प्लस b को यूज कर रहा है। तो ये c जो वेरिएबल है वो क्या कर सकता है, c जो वेरिएबल है वो क्या कर सकता है, a और b को एक्सेस कर सकता है। ये c जो है वो a को एक्सेस कर सकता है, c जो है वो b को एक्सेस कर सकता है। क्यों एक्सेस कर सकता है सी ए और बी को, क्योंकि ये ग्लोबल मेमोरी स्पेस में है, यहाँ कोई फंक्शन नहीं है, ये तीनों वेरिएबल जो है वो ग्लोबल मेमोरी को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। लेकिन जब फंक्शन आ जाएगा तो फंक्शन का भी स्कोप डिसाइड होता है। उसका मतलब ये होता है कि फंक्शन के अंदर का जो वेरिएबल है वो फंक्शन के अंदर उसका स्कोप लिमिटेड हो जाता है ना? तो इस पूरे चीज को समझने के लिए हम लोग एक कोड का एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग फंक्शन भी बनाते हैं और वेरिएबल भी बनाते हैं।
प्रोसेस को समझने के लिए हम लोगों ने इस प्रोग्राम का आउटपुट तो देख लिया था, लेकिन ये किस तरीके से कंपाइल हो रहा है वो अभी हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने ये तो कंफर्म कर लिया कि जावास्क्रिप्ट का प्री कंपाइलेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसमें जस्ट इन टाइम कंपाइल होता है। ठीक है, अभी इस प्रोग्राम में ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो एग्जीक्यूट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं एक फंक्शन और इसमें बनाता हूं। तो मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन सम बनाया, सम के अंदर मैंने a कॉमा v लिया, और यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो a कॉमा b आ रहा है यहाँ पे मैंने उसको या यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि एक स्क्वायर फंक्शन बनाता हूँ। तो एक n फंक्शन आया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि कंसोल डॉट लॉग कर दिया, और कंसोल डॉट लॉग में n इंटू एन कर दिया। ठीक है, n इंटू एन, ये हो गया मेरा SQR फंक्शन, ये मैंने बना दिया। ठीक है, तो अभी ये दो फंक्शन मेरे कोड में बन गए हैं, दो फंक्शन बन गए हैं, ये दो फंक्शन है और कुछ वेरिएबल है। अब हम देखते हैं कि इसका स्कोप कैसे डिफाइंड होता है। सबसे पहले तो हम इसका स्कोप पे बात करेंगे, स्कोप पे बात करने के बाद फिर हम लोग इसका दूसरी जो चीजें हैं कि एग्जीक्यूशन कैसे होता है उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्लोबल की, राइट। तो मैं यहां लिख लेता हूं ग्लोबल। तो इस ग्लोबल स्टेटमेंट के अंदर क्या आएगा वो हमको देखना है। तो ग्लोबल के अंदर क्या आया है ना, ग्लोबल। तो पहले हमने बात की ग्लोबल की, और ग्लोबल के अंदर जो है, ग्लोबल के अंदर आएगा हमारा ग्लोबल। अभी ग्लोबल में हमारे पास में आएगा MSG, क्योंकि MSG ग्लोबल में है। ठीक है, फिर और क्या आएगा ग्लोबल के अंदर, यहाँ पे मैं सिर्फ डिक्लेरेशन की बात कर रहा हूं, एग्जीक्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं। डिक्लेरेशन की बात मतलब जैसे यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है बार के साथ है, दूसरा फंक्शन डिक्लेयर हुआ है, मतलब वो लाइन जो स्टार्ट हो रहा है फंक्शन कीवर्ड के साथ, उनकी बात कर रहा हूँ। एग्जीक्यूशन वाले स्टेटमेंट की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट की बात हो रही है। तो हमारा यहाँ पे क्या डिक्लेयर हुआ था, ग्लोबल, और ग्लोबल के अंदर हमारा मैसेज था, और दूसरा ग्लोबल के अंदर क्या था हमारा, तो दूसरा ग्लोबल के अंदर हमारा एक और वेरिएबल था, और वो था ग्रिड। तो मैंने दूसरा जो फंक्शन है, ये फंक्शन है हमारा ग्रिड, तो ये ग्रिड हो गया। ठीक है, अब हम लोग ग्रिड का स्कोप अलग है, क्योंकि ग्रिड जो है वो एक फंक्शन है, तो ग्रिड का स्कोप यहां से यहां तक होगा। तो अभी ग्रिड के स्कोप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी ग्लोबल की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ग्लोबल में दो चीज हो गई। ग्लोबल में तीसरा फंक्शन क्या है, SQR। तो तीसरा फंक्शन जो ग्लोबल का हो गया वो क्या हो गया मेरा, SQR हो गया। तो मैंने यहाँ पे SQR कर दिया तीसरा। ठीक है, ये SQR हो गया, ये तीन चीज हो गई ग्लोबल की। ठीक है, इसके बाद में फिर किसका स्कोप आएगा, तो अभी स्कोप आएगा ग्रिड का। तो मैंने यहाँ पे ग्रिड लिखा। अभी ग्रिड का स्कोप, तो ग्रिड के अंदर क्या है, ग्रिड के अंदर MSG है। ग्रिड के अंदर क्या है, MSG है, तो ग्रिड के अंदर भी एक MSG हो गया। तो इस MSG का स्कोप क्या होगा, ग्रिड होगा। ठीक है, इस MSG का स्कोप क्या होगा, ग्रिड होगा। फिर उसके बाद में, फिर ग्रिड के बाद में दूसरा क्या है, SQR। तो हमारा किसका स्कोप आएगा, SQR का आएगा। तो मैं यहाँ के लिख देता हूं SQR, क्योंकि SQR जो है वो क्या है, एक फंक्शन है ना। इस SQR में n मतलब यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो इस SQR में n मतलब यहाँ पे वेरिएबल मेंशन है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है जिसका नाम n है, और यहाँ पर var कीवर्ड लगा हुआ है, लेकिन वो एक्सप्लिसिटली है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो SQR हो गया। अभी SQR का जो फंक्शन है वो क्या आ जाएगा, SQR के इस फंक्शन में आ जाएगा मेरे पास n, क्योंकि n हमारे पास स्क्वायर है। तो ये है स्कोप, इस तरीके से स्कोप है, ये स्कोप डिफाइंड होगा, फिर इसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन होगा। तो अभी हमारा नेक्स्ट प्रोसेस जो है समझने का वो है एग्जीक्यूशन। ये सिर्फ डिक्लेरेशन था, डिक्लेरेशन का मतलब ये कंपाइलेशन था, अभी एग्जीक्यूशन बाकी है। प्रोग्राम का हम लोग अगर मेमोरी अलॉटमेंट देखें तो किस तरीके से होगा, मेमोरी अलॉटमेंट कुछ इस तरीके से होगा। ये हो गया ग्लोबल,
राइट। इस ग्लोबल के अंदर एक इस ग्लोबल के अंदर क्या होगा, इस ग्लोबल के अंदर होगा MSG जो कि एक मैसेज वेरिएबल है, दूसरा होगा ग्रिड फंक्शन और तीसरा होगा SQR फंक्शन। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, ये हो गया हमारा, ये हो गया ग्लोबल के लिए। ये जो रेड लाइन से मैंने बॉर्डर बनाई है ये हो गया हमारा ग्लोबल। ग्लोबल के बाद जो दूसरा हमारा मैसेज वेरिएबल है वो क्या है, जो दूसरा वेरिएबल है वो क्या है, हमारा दूसरा जो फंक्शन है, सॉरी दूसरा फंक्शन है हमारा ग्रिड। तो ये जो है वो ग्रिड के लिए है। अभी ग्रिड के लिए अगर मैं मेमोरी की बात करूं तो ये ग्रिड के लिए स्कोप हो गया और ग्रिड के लिए क्या हो गया, MSG हो गया। ठीक है, तो ग्रिड के लिए MSG हो गया, ये हमारा ग्रिड है। और ग्रिड के बाद जो थर्ड हमारा आता है वो क्या आता है, थर्ड आता है हमारा SQR। तो SQR फंक्शन के लिए मेमोरी है, तो SQR फंक्शन में हमारा क्या वेरिएबल हो जाएगा, n वेरिएबल हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मेमोरी जो है वो इस तरीके से मेमोरी अलॉटमेंट हो जाएगी इन सारे फंक्शन को। ठीक है, और दूसरी बात ये होती है कि जो आउटपुट हमारा आ रहा है, जो आउटपुट क्या आ रहा है, हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो अनडिफाइंड आ रहा है। तो वो अनडिफाइंड जो आउटपुट आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि फंक्शन इस स्कोप के फंक्शन को कॉल कर रहा है, इस स्कोप के वेरिएबल को कॉल कर रहा है। और ये स्कोप का जो वेरिएबल है वो अभी उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं हुई है, उसके पहले ही कॉल हो गया है। और ये सेम नाम का वेरिएबल इस स्कोप में भी है, इसीलिए वहां पर अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा कंपाइलेशन प्रोसेस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि लेक्सिकल स्कोप और एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट, ठीक है, इनका क्या मीनिंग है ना। ये दो टर्मोलॉजी जो दिखने में सुनने में बहुत बड़े नाम लगते हैं कि लेक्सिकल स्कोप और एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्या है, इसका मीनिंग उतना ही सिंपल है ना। यहाँ पे ये जो है लेक्सिकल स्कोप का मतलब होता है कि कंपाइल टाइम पे फंक्शन और वेरिएबल का जो मेमोरी स्पेस डिफाइन हो गया है वो लेक्सिकल स्कोप कहलाता है। ठीक है, और एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट का मतलब होता है कि एग्जीक्यूशन के समय फंक्शन और वेरिएबल को जो मेमोरी स्कोप मिलेगा वो एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट होता है। ये दोनों ही आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं वर्ड है, लेकिन एक का मतलब है कंपाइलेशन का प्रोसेस और एक का मतलब है एग्जीक्यूशन का प्रोसेस। तो ये है अपना लेक्सिकल स्कोप और एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट कि प्रोग्राम का लेक्सिकल स्कोप क्या है, तो कंपाइलेशन के टाइम पे जो मेमोरी अलॉटमेंट हो गया है वो हो गया लेक्सिकल स्कोप।